क्या आप जानते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन कब शुरू हुआ था? आइए जानते हैं कब और कैसे हुई थी प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत इंडिया में। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। इंडिया में देवदासी पहले के ज़माने में प्रोस्टिट्यूशन ही हुआ करती थी। ये कहा जाता है कि पहले देवदासी राजा को ही अपना पति मानती थी, इसलिए वो शादी भी नहीं करती थी पूरी उम्र भर। और फिर आगे जाकर इन्हीं देवदासियों को नगर वधू या फिर ब्राइड ऑफ द टाउन के नाम से बुलाया जाता था। कहा जाता था कि वो राजा और मुगलों के महल पर नाचने गाने भी जाती थी, लेकिन राजा और मुगल से लेकर हर कोई उनकी इज्जत करता था, कोई भी उनको छू भी नहीं सकता था। शहर में उनकी काफी इज्जत की जाती थी, लेकिन हमेशा की तरह ब्रिटिशर्स ने इस कल्चर को तबाह कर दिया। जैसे कि आपको पता होगा, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था तो इन देवदासियों को उनके सामने भी डांस करना पड़ता था और ऑफिसर्स उनकी खूबसूरती से, उनके डांस से अट्रैक्ट हो जाते थे और वहीं से वन नाइट स्टैंड का कल्चर शुरू हुआ था। उसी के बाद ब्रिटिशर्स इन देवदासियों को वन नाइट स्टैंड के लिए बुलाते थे, पैसे देने लगे थे और अपमान करने लगे थे। उसी के बाद इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ही बदल गया। 16 और 17 सेंचुरी में इंडिया के कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स के पास थे और जापानीज औरतों को पकड़कर बुलाया जाता था और उन्हें सेक्स वर्कर बना दिया जाता था। मिलिट्री के लोगों ने कुछ ऐसे एरियाज बनाए थे जहां सिर्फ सेक्स वर्कर्स रखे जाते थे। धीरे धीरे इंडिया में सेक्स प्लेस बनी और लड़कियों को पकड़कर यहाँ लाया जाता था। उनको पैसे दिए जाते थे सेक्स प्लेजर के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ दिन पहले तक प्रोस्टिट्यूशन लीगल भी था और इलीगल भी। इंडिया में खुद प्रोस्टिट्यूशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन उससे जुड़े एक्टिविटी जैसे कि रेड लाइट एरिया, सेक्स ट्रैफिकिंग, लड़कियों को जबरदस्ती लाना, उन पर अत्याचार करना, ये सब कुछ लॉ के हिसाब से क्राइम माना जाता है। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में 20 मिलियन से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं और उनमें से 35% तो 18 ईयर से भी कम है। ये काफ़ी शर्मनाक वाली बात है। इंडिया में अभी तक प्रोस्टिट्यूशन के लिए 2 लॉ थे, जिसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 और दूसरा है सेक्शन 372 एंड 376। ये दोनों लॉ सेक्स वर्कर्स पर किए अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर भी आज भी सेक्स वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाकर सेक्स वर्कर्स की जगह फिर एक बार हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में बना दी है। यह आदेश दिया है कि कोई भी इंसान सेक्स वर्कर्स पर अत्याचार नहीं कर सकता। पुलिस रेड नहीं मार सकती है ब्रॉटल्स में और ना ही गिरफ्तार कर सकती है सेक्स वर्कर्स को। उनको पकड़ा नहीं जा सकता और फोटो लीक करना उनके चेहरे की अपराध माना जाएगा। अगर लड़की माइनर है तो भी कोई एक्शन नहीं ले सकती है पुलिस, जब तक लड़की खुद से कंप्लेंट ना करे। अगर किसी भी लड़की की खुद की इच्छा होगी सेक्स वर्क के लिए तो कोई भी कानूनी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। अब सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन मान लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको पूरे तरीके से लीगल कर दिया गया है। अगर मीडिया ग्राहकों के संग सेक्स वर्कर्स की फोटो दिखाता है तो सेक्शन 54 के चलते कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में किसी भी महिला के प्राइवेट स्पेस में बिना उसकी अनुमति के फोटो खींचना या वायरल करना, इसको अपराध माना जाता है। हम बता दें कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन में सेक्स वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों को सामना करना पड़ा था और इसी सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी मांग रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग सुन ली है और सेक्स वर्कर को एक बार फिर उनका सम्मान लौटा दिया गया है। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? आपको कितने हद तक ये फैसला सही लगता है और कितनी हद तक ये फैसला गलत लगता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आज की इस अपडेट के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ हर एक नई अपडेट जानने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें। धन्यवाद।